न्यू इंडिया लाइव में दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, बुटाना डबल मर्डर मामले में पिछले 7 दिन से ग्रामीणों ने दोबारा धरना शुरू किया हुआ है और धरने पे आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या फैसला लिया जाएगा, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे संदीप भारती जी हैं। भारती साहब, आपका स्वागत है। राम राम जी सारे दर्शकान भाई। संदीप भाई, 15 तारीख का आपने एक बार कहा था कि वे 15 तारीख को कोई बड़ा फैसला लेंगे। डीएसपी से आपकी बातचीत हुई थी जी। तो अब आपके क्या फैसले पे पहुंचे हो? फैसले पे हम ये पहुंचे हैं जी कि आज तक प्रशासन ने कोई जो सकारात्मक कार्रवाई थी, बढ़ती कार्रवाई, वो नहीं करी। हमारी जो 4 मुख्य मांगे थी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। तो अब पूरे समाज को हम आह्वान कर रहे हैं 18 तारीख का। 18 तारीख को यहाँ पे भाईचारा न्याय महापंचायत होगी और उसमें प्रशासन के खिलाफ कड़ा फैसला लिया जाएगा। तो आज की जो हमारा इंतजार था और जो प्रशासन ने उस पर बेरुखी दिखाई है, ढिलाई दिखाई है, अब 18 तारीख को सारे हरियाणा को हम इकट्ठा करके और हिसार की सारी खापों को विशेष तौर पे मेजबान के रूप में साथ में लेके बड़ा फैसला करेंगे 18 को। 15 तारीख का आपने 2 बजे तक अल्टीमेटम दिया था, बार बार अपडेट आगे बढ़ा रहे हो, कहीं कहीं कोई कमजोरी है क्या? नहीं, कमजोरी नहीं है जी। 15 तारीख का तो हमारा ये इंतजार था, वे लोकल पुलिस से कार्रवाई कर दे। लोकल पुलिस से हमारी उम्मीदें थी, आसी पुलिस से। लेकिन एक आज ये हो गया, वे लोकल पुलिस से हमारे को न्याय की कोई उम्मीद नहीं रही। तो हमारी अब जांच की जो मांग है वो एसटीएफ से है। दूसरा, आज जो आप कह रहे हो, आज तक का तो एक कह लो भाई, आदमी थोड़ा सा लीनियंसी दिखाता है शुरुआत में कि भाई सुधर जाएंगे, मान जाएंगे, लेकिन वो नहीं दिखाई। तो दूसरी हमने अपनी मांग में जोड़ लिया, जो भी इसको जांच को ढिलाई करने वाले अधिकारी हैं सबको सस्पेंड करके सब पे मुकदमा दर्ज कराया जाए। तो ये ढिलाई नहीं है मान साहब, ये तो आदमी को मौका दिया जाता है। किसी आदमी के खिलाफ कोई लड़ाई हम छेड़ते हैं तो उसके तरीके होते हैं, पैटर्न होता है उसका, शुरू में बात करना, ज्ञापन देना। और आज हमने ये कठोर फैसला करके जिम्मेदार अधिकारियों पे कार्रवाई भी करावांगे और लोकल हांसी पुलिस से जांच की बजाय हम एसटीएफ हरियाणा से जांच करावांगे। और 18 तारीख को वे आंदोलन तो चले रहा है, आंदोलन तो आज भी चलेगा, कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा। 18 को तो इनको अकल लग जाए वैसा फैसला ले देंगे। तो कितने इसमें धरने में कितने लोगों को न्योता दिया जा चुका है, कितने लोग यहाँ पे हर रोज यहाँ पे जुड़ रहे हैं और 18 तारीख को क्या फैसला हो सकता है? देखो जी मान साहब, हमने शुरू कराया था गांव के, हम 150-200 आदमी बैठे थे। 7वां दिन हो गया आज आप देश को हो 700-800 आदमी रोज धरने पे, मतलब एक टाइम मौजूद रहे हैं। अगर आन की हाजिरी की बात करें तो मेरे ख्याल से 1000 प्लस में चली गई होगी पूरे दिन की हाजिरी माना तो धरना तो 1000 में चला गया है। और दूसरा बात करा धरने की मजबूती की, तो दिन प्रतिदिन बढ़न लग रहा है। हम 4-5 दिन गांव में और प्रशासन तक मुलाकात में उलझे रहे थे, क्योंकि गांव ने भी टाइम लगाया है, कई तरह की बातें चल रही थी। कुछ आदमी ये कह रहे थे संतुष्ट हैं, कुछ नहीं है। खाप भी तीसरा चौथे दिन आई है। तो अब कल से सारी चीजें जुड़ गई हैं और कल से एक पक्का फैसला हो गया कि पहला काम धरने को मजबूतीकरण का करांगे। आज हमारी खाप की जो कमेटी है, गांव के कुछ मौजूद आदमियों को साथ में लेके 12 खाप के गांव में गई हुई है, कल भी जाएगी। आज और कल का दिन हमने सिर्फ धरने को मजबूत करने पे दिया है, ताकि हमारा धरना जो है वो सैकड़ों से हजारों में चला जाए और 18 तारीख के फैसले से पहले भी हमारी ताकत मजबूत हो जाए। एक मुख्यमंत्री के घेराव की बात भी की जा रही थी, मुख्यमंत्री के घेराव करने की बात कर रहे हैं, वहीं जो हांसी के एसपी है वो आपसे मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं। देखो, हांसी एसपी का और एडीजी जो हिसार रेंज है उनका संदेशा आ लिया मुलाकात के लिए, कल ही आ गया था। लेकिन अब हमारा मुलाकात से जो है ना, गांव का जो संतोष है, गांव को जो इलाके को जो है वो पेट भरने वाला नहीं है। मुलाकात तो जैसे हम वो इस उम्मीद में थे ना, जैसे पहले बुका के ठा लिए, 2 पकड़ लिए, हमने कह दिया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और गांव वाले उठ गए। तो अब वो ऐसी उम्मीद में थे, बैठे हैं नौजवान से दिखा है, ये 2 दिन 3 दिन में उठ जाएंगे। तो वैसा होता ना लगे उन्हें, जब न्यू दिख गया मामला जम गया, तो बातचीत का संदेशा तो एडीजीपी लेवल का भी आ लिया। लेकिन भाई इतना तय हमारी संतुष्टि नहीं है। अब तो हम जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होती, हमारे को पूरा न्याय नहीं मिलता, मांगे पूरी नहीं होती, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। 18 तक को बातचीत के लिए कहीं नहीं जाएगी कमेटी वगैरह? नहीं, आज और कल तो कहीं नहीं जाएगी। आज और कल का तो फैसला हो लिया। आज और कल सिर्फ हम धरना मजबूत करने पर काम करेंगे। उसके बाद हमारा जो कल फैसला होया था कि वे सरकार के जो प्रतिनिधि हैं इलाके में, कप्तान अभिमन्यु हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारे वकील बन के सरकार के सामने पैरवी करेंगे। चुनाव हार जीत लगी रहती है, लेकिन वो सामाजिक आदमी हैं और राजनीति लंबे समय से कर रहे हैं इलाके की। तो हमने उनसे आह्वान कराया, उनको संदेशा पहुंचाया है कि आप हमारे वकील बनके हमारी पैरवी करो। हमको नाजायज बात नहीं मांग रहे, सरकार का खजाना में से कुछ नहीं मांग रहे, जो बनती कार्रवाई है, जो सामने दिखती कार्रवाई वो मांग रहे हैं। और हमारे को सरकार में एक वकील के रूप में यदि कैप्टन अभिमन्यु पैरवी करते हैं आज और कल में,
तो बहुत बढ़िया बात है। यानी कोई उनका संदेश आया कि वो धरने पे आएंगे, धरने की जो कमेटी उनसे बातचीत करेंगे? हमने उनमें जिम्मेदारी लगा रखी है जी, मास्टर चंद्र प्रकाश जी है मिर्जपुर से, तो उनके पास अभी तक, क्योंकि वो खुद भी प्रचार में बिजी हैं, तो कल तक तो आया नहीं था, कल ही बात हुई थी, वापस काउंटर कोई संदेश आया नहीं था। आ जाएगा आज और कल में, उसके बाद अगली कार्रवाई करांगे। प्रशासन तक मिलन में ना हमने कोई मतलब कोई तकलीफ मिला, कोई दिक्कत नहीं, अगर जरूरत होगी तो मिला भी गए, लेकिन मिलन का नाम पे हम अपना टाइम खराब नहीं करांगे। हमें आड़े धरना लावा, हम प्रचार की बजाय डीएसपी बुला ले है, घंटा 1.5 घंटा ऑर्डर लागे, लोग आड़े बैठे वैसे अपना अंदर ते वो रोष बढ़ता रहे। हमारी प्राथमिकता सबसे पहली अपने धरने को मजबूत करना आज और कल में। दूसरी, हमारे वकील के रूप में कैप्टन अभिमन्यु के पास संदेशा पहुंचा दिया, आप हमारे वकील बन के पैरवी करो। और तीसरी, 18 तारीख का पूरे हरियाणा का हमने निमंत्रण तैयार कर दिया है। जो लोकल विधायक हैं जैसे पेटवार जी, उनको कोई मैसेज भेजा उनको? देखिए, वो पहला जब धरना शुरू में लगा हुआ था उस टाइम आए थे, दोबारा 7वां दिन हो गया, अब तक आया नहीं है हमारा भाई। कोई बात नहीं, उसके पास कल हमने चर्चा करी थी, जिक्र होया था उसका भी, तो संदेशा चला गया होगा, उम्मीद करांगे वो भी। और बाकी सारे जो लोकल नेता हैं, अब टिकट की दौड़ जब चल रही थी, कांग्रेस के 20-22 हो रहे थे, वो 20-22 टिकट मांगने के टाइम पे तो सारा आमद है चाह पिंदे, लेकिन ये कितने दिखाई नहीं दे रहे हमारे गाँव के, हमारे दिलबाग जी को छोड़ के। तो बाकियां तब अनुरोध है, जो बाकी टिकटार्थी थे या नेता थे हल्के के इलाके के, वो सारे आओ। हमने कोई परहेज नहीं है, कोई राजनेता आवे उसका कोई मतलब उसकी तरफ तक हमने ताकत मिले। सारे जो इलाके के नेता हैं उन तक हमारा आह्वान है भाई, यह लड़ाई बड़ी लड़ाई है, इसमें के अपना जो योगदान। 18 तारीख की आप कह रहे हैं एक बड़ी पंचायत होगी, उस पंचायत किस रूप में होगी, कितने लोग उसमें भाग लेंगे, उसमें कितनी खापें आएंगी? उसमें जी हिसार जिले की सभी खापों का तैयारी है अभी तो। हिसार जिले की सभी खापें उसमें मेजबान के रूप में शामिल होके, और बाकी जो हरियाणा में जिसका दर्द है वो सारे यहाँ आवेंगे। और आपने पीछे सवाल कराया था मुख्यमंत्री के घेराव का, उसका संबंध में भी कोई फैसला लिया नहीं गया है। वो तो जोश में हमारे भाई जोश में रहे हैं, वो बितरते हैं क्योंकि पीड़ा में है, गुस्से में है। वो गुस्से में बात कही थी, वे नहीं मानेंगे तो हम मुख्यमंत्री के गिराव तक चले जाओगे। तो मान साहब, एक बार तो शांति ते हमारी सलाह है, शांति ते चीजें हैंडल हो, लेकिन शांति ते नहीं होती तो राखी नहीं बेचे, मुख्यमंत्री माड़ा हो हम के गिरने तक डरा, फिर वो अगली कार्रवाई 18 की पंचायत के बाद करांगे जी। मोनी भाई, आपका इस मामले में क्या कहना है? भाई साहब, मेरा तो सारे समाज के भाई तो यो अनुरोध है, 18 तारीख ने गांव बुडाना जिला हिसार में पहुंचो, हमारा धरना ने एक मजबूती की तरफ लेकर जाओ, ताकि न्याय मिल सके और समाज में ये ढाल की गतिविधि आगे नहीं हुआ। अब तक ये न्याय नहीं मिल रहा है इसमें, जितनी पुलिस की कार्रवाई हुई है अब तक कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं समाज को देना चाहता हूँ, अगर कोई कार्रवाई होती तो हम नौरा बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। तो धरना जारी है, तो ये सारे भैया तो मेरी तो यह अपील है जोड़ के कि 18 तारीख ने गांव बुडाना जिला हिसार में पहुंचो, ताकि आगे समाज में ये डाल की कोई गतिविधियां करे तो उसके बारे में सोचा अगला। जी। अशोक भाई, आपका राम राम भाई। अशोक भाई, आपका क्या कहना है? भाई, मेरा तो कहने का यही तात्पर्य है कि हमारे गांव में दो बच्चों ने 2 डबल मर्डर को अंजाम देने का जो काम किया है, इसमें पूरी हिसार जिले की जो भी भिन्न भिन्न खापे हैं उनको आज लेटर जारी कर दिया जाएगा, चिट्ठी जारी कर दी जाएगी। और 18 तारीख को पूरी जो हमारे हिसार जिले की जो खापे हैं, जो खापों के जो प्रतिनिधि हैं, वो आगे का एक, अगर सरकार 2 दिन के अंदर अंदर जो गांव की जो मांगे हैं, जो पीड़ित परिवार की जो मांगे हैं, अगर उनको पूरा कर दिया तो ठीक है, नहीं उसके बाद में फिर कड़ा फैसला होगा। कड़ा फैसला यानी किस प्रकार का फैसला होगा? वो तो खापे बताएंगी, जो प्रतिनिधि आएंगे, जो उस खापों के जो एक पंचायती आदमी है बैठ के अपनी बात करेंगे, वो तो उसके बाद यहाँ पे जो महापंचायत होगी उसके रूप में वो क्या निर्णय लेती है, किस विषय में जाना चाहती है। यानी इस पुलिस की अब तक की जो कार्रवाई है उससे संतुष्ट नहीं है लोग? नहीं भाई साहब, देखो, जब ये ब्लाइंड मर्डर था, पुलिस ने 3 दिन 4 दिन एसटीएफ और 6 टीमें लगा रखी थी, और उसमें पुलिस ने जो कार्रवाई की थी उससे कुछ लग रहा था गांव को भाई पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है अच्छे से, तो उसने ब्लाइंड मर्डर में 2 दोषियों को तो दे दिया। लेकिन एसपी साहब और डीएसपी साहब के साथ जो कमेटी की जो बातें हुई थी उसमें एक स्पष्टीकरण में क्लियर बात कर दी थी, भाई दूध का दूध और पानी का पानी करके, और मैं गांव के बीच में आकर के और आपको ये बता दूंगा ये कातिल है, ये मास्टरमाइंड है, इसने ये साजिश रची, इसने ये रेकी की। लेकिन बाद में कातिल तो मिल गए। जब बात आई हथियार बरामद करने की, हथियार उसके घर से मिला है, और हमारे सरपंच प्रतिनिधि जो गांव के थे उन्होंने और गांव की कमेटी ने, पूरा गांव ने जो इकट्ठा होकर के जोड़ को खाली करवाया, और दिन रात वहाँ 24 घंटे मेहनत की, और जहरीले सांपों के बीच में जाकर के जो काम पुलिस प्रशासन का था वो काम गांव वाले कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कुछ कमजोरियां है। यानी प्रशासन संदेह के घेरे में है। हाँ बिल्कुल, या तो किसी का पॉलिटिक्स दबाव है, या फिर कार्रवाई नहीं करना चाहते।
अब एक बात बताओ, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। जब ये बीजेपी वोट लेने का जो काम आता है, टाइम आता है, जब तो ये कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो किसी की माँ नहीं थी, किसी की बहन नहीं थी, या किसी की बेटी नहीं थी, तो उसको भी न्याय देने का अधिकार है। जिसको सरेआम दिन दिहाड़े उसको स्टेडियम के अंदर काट दिया गया, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी कुछ कमियां रही है, या भाई इसमें कोई पॉलिटिक्स है। अगर पंचायत को और खाप को, अगर गांव को या पीड़ित परिवार को उसका पता चलेगा भाई कोई पॉलिटिक्स का भी आदमी इसकी पैरवी कर रहा था, तो हम उसका भी बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करेंगे जी। ये देखिए, ग्रामीणों ने बताया कि 18 तारीख को एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा बुराना गांव में, और उस महापंचायत में बड़ा फैसला लिया जाएगा। प्रशासन 18 तारीख अगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता है तो 18 तारीख को बड़ा फैसला लेके इस धरने पर बड़ा आंदोलन का आगाज किया जाएगा। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।